दोस्तों, अगर आप हमेशा इंटरनेट चलाते हैं और उस पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी बातों के बारे में आपको बताएंगे कि आपको इंटरनेट पर क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है और गूगल की अपनी एक पॉलिसी है। गूगल भी अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम अपनाता है और गूगल के अलग अलग देश में काम करने की वजह से उसे उन देशों के नियम और कायदे कानूनों को मानना पड़ता है। और अगर आप अपने ही देश के नियम और कानूनों को नहीं जानते हो तो आप वैसी चीज़ों को भी सर्च कर सकते हो और उसके बाद आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो चलिए हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो आपको बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गर्भपात या फिर अबॉर्शन कैसे करें। दोस्तों, आप इंटरनेट पर गलती से भी अबॉर्शन कैसे करते हैं ये बिल्कुल भी सर्च मत कीजिए, क्योंकि बिना किसी के परमिशन के अबॉर्शन करना ये गैर कानूनी माना जाता है। आप अबॉर्शन सिर्फ तभी कर सकते हो जब महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो और कोर्ट का फैसला आ जाए। नंबर 2, बम बनाने का प्रोसेस या फिर बम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप इंटरनेट पर बम बनाने के तरीके, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें सर्च मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का IP एड्रेस सीधा सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच जाता है और उसके बाद सुरक्षा एजेंसी आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। नंबर 3, चाइल्ड पॉर्न। दोस्तों, इसके बारे में तो आप गलती से भी सर्च मत कीजिए, क्योंकि भारत की सरकार इसके ऊपर काफ़ी सख्त कानून और नियम बना चुकी है। और ऐसे में अगर आप इंडिया में रहते हैं और ये चीज़ सर्च करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत पर पड़ सकते हैं। भारत में चाइल्ड पॉर्न को सर्च करना और उससे रिलेटेड वीडियोस बना के शेयर करना ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसके लिए आपको 5 से 6 साल की जेल भी हो सकती है। नंबर 4, प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर या फिर गूगल पर गलती से भी किसी दूसरे की प्राइवेट फोटोज या फिर उसकी वीडियोस उसके परमिशन के बिना शेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अगर किसी लड़के या फिर लड़के के साथ छेड़खानी हुई है या फिर उसके साथ हरासमेंट हुई है और अगर आपने उसकी फोटोज उसके परमिशन के बिना इंटरनेट पर अपलोड कर दी तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसे कानून की तरफ से गैर कानूनी करार दिया गया है। और उसके बाद भी आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। नंबर 5, फिल्म पायरेसी। दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी थिएटर पर नई फिल्म रिलीज होती है तो उसके अगले दिन ही आप उस फिल्म को बिना थिएटर जाए डाउनलोड करके देख सकते हैं और इसी को पायरेसी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी फिल्म को डाउनलोड करना या फिर अपलोड करना ये गैर कानूनी की कैटेगरी में आता है। सरकार ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन किया है और उसके मुताबिक फिल्मों की पायरेसी करना ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इस कानून के अंतर्गत ऐसे लोग भी आते हैं जो थिएटर में जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं और फिल्मों को सोशल मीडिया पर लीक करते हैं। नंबर 6, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स। दोस्तों, जब भी हमें किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर के बिना ही कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं और ज़्यादातर मामले में ऐसी एप्लीकेशंस फर्जी या फिर फेक होती है और ये आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप्स आपके मोबाइल से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी प्राइवेट फोटोज चुरा कर लीक कर सकती है। और इसीलिए अगर आपको किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े तो आप उसे प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए किसी सर्टिफाइड वेबसाइट पर जाकर ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। नंबर 7, शॉपिंग ऑफर्स। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग ऑफर्स के चक्कर में पड़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी शॉपिंग ऑफर्स की आड़ में साइबर क्रिमिनल्स बाइंग सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ही खाली कर सकते हैं। नंबर 8, मेडिसिन। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो बीमारी के सिम्टम्स को देखकर गूगल पर उसकी दवाइयों के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह के बिल्कुल अलग तरह की ही दवाइयाँ ऑर्डर करवा लेते हैं और ये बिल्कुल घातक साबित हो सकता है और ये आपको और भी ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सीधा डॉक्टर्स के पास चले जाएं। नंबर 9, कस्टमर केयर नंबर।
दोस्तों आपको इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि कई बार गूगल सर्च में फर्जी नंबर भी दिखा देता है और अगर आप उन फर्जी नंबर्स पर कॉल करते हैं तो आपका नंबर हैकर्स तक पहुंच जाता है और आप हैकिंग का शिकार भी बन सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका कस्टमर केयर नंबर ले सकते हैं। नंबर 10, अपना नाम और पता इंटरनेट पर डालकर सर्च करना। दोस्तों कई बार लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि अपना नाम और पता गूगल पर डालने से क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए वो अपना नाम और पता गूगल पर डालकर ये सर्च करने की कोशिश करती है कि क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको पता तो कि रिजल्ट चाहे आए या फिर ना आए, लेकिन अब गूगल पर आपका सारा डेटाबेस और पता सेव हो चुका है और आज के ज़माने में डेटा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और जिस भी कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा होगा वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंपनी अपने बिजनेस के लिए आपके डेटा का कुछ भी कर सकती है और अपने फायदे के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी कर सकती है, तो इसलिए इससे बच कर रहिए।